जादुई पतीला। काफ़ी सालों पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वो गांव के ज़मींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले खुद किशन के भी कुछ खेत थे, लेकिन पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने खेत बेचने पड़े। उसका हर दिन इसी सोच में बीत जाता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन जब किशन जमींदार के खेत पर काम कर रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन ने सोचा, खेत में ऐसा क्या है, और खोद कर देखता हूँ। फिर उसे एक बड़ा सा पतीला दिखा और यह सोचकर वो दुखी हो गया कि यह पतीला मेरे किस काम का। फिर किशन ने सोचा कि पहले खाना खा लूँ, फिर आगे का काम करूँगा। किशन ने अपनी कुदाल उस पतीले में फेंक दी और खाना खाने पेड़ के पास चला गया। कुछ देर बाद जब किशन अपनी कुदाल लेने पतीले के पास गया तो वह हैरान रह गया। उस पतीले में एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। फिर किशन ने अपने पास रखी एक टोकरी पतीले पर फेंकी तो देखते ही देखते पतीला बहुत सारी टोकरियों से भर गया। किशन जादुई पतीले का रहस्य समझ गया और खुशी खुशी जादुई पतीले को अपने घर ले आया। एक दिन किशन बाजार से कुछ अंडे खरीद लाया और उसने एक अंडा पतीले पर रख दिया। कुछ देर बाद पतीले के अंदर बहुत सारे अंडे हो गए। वह अंडे बेचकर किशन ने बहुत सारे पैसे कमाए। फिर उन पैसों से वह कुछ गहने खरीद लाया और गहने भी पतीले में रख दिए। कुछ ही देर में किशन के पास बहुत सारे गहने और पैसे हो गए। इससे किशन की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसने एक सुंदर घर बनवाया और ज़मींदार के यहाँ मजदूरी करना छोड़ दिया। किशन की तरक्की देख उसके पड़ोसी मदन को किशन पर शक हुआ और वह उस पर नज़र रखने लगा। तब उसे किशन के जादुई पतीले के बारे में पता चला। यह बात मदन ने जाकर ज़मींदार को बताई। ज़मींदार किशन के घर गया और बोला, यह पतीला तुमने कहाँ से चुराया? सीधा साधा किशन सहम गया और बोला कि यह पतीला तो उसे खेत में खुदाई करते वक्त मिला था। ज़मींदार बोला, यह पतीला मेरे खेत से मिला है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। ज़मींदार किशन से पतीला लेकर अपने घर चल दिया। ज़मींदार ने भी किशन की तरह जादुई पतीले में अलग अलग सामान डालकर उससे बहुत सारे पैसे कमाए। ज़मींदार के एकाएक अमीर होने की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सैनिकों को ज़मींदार के पीछे लगा दिया। जादुई पतीले का भेद खुलने पर राजा ने अपने सैनिकों को ज़मींदार के घर भेजा और जादुई पतीला राजमहल लाने का आदेश दिया। उस जादुई पतीले के राजमहल पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद तमाम कीमती सामान उसमें डालना शुरू किया और सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। राजा ने उसमें अपना बेशकीमती मुकुट रखा तो जादुई पतीला कुछ ही समय में बहुत सारे मुकुटों से भर गया। यह सब देख राजा के मन में लालच आ गया और राजा स्वयं पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकले और राजगद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे।
पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा कि मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इस भयानक लड़ाई में सभी राजा आपस में लड़कर मर गए और भाग दौड़ में वह पतीला भी टूट गया। यह खबर जब किशन और जमींदार तक पहुंची तो दोनों ने यह कहकर शुक्र मनाया कि हम उस पतीले का इस्तेमाल सही तरीके से करते थे। अगर हम भी राजा की तरह लालच करके मूर्खता करते तो हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ती। और किशन फिर से पहले की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करने लगा। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता और लालच का अंत सदैव बुरा ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।